Morning students, myself Prazulika, your science teacher. Today science online class is going to start. Open your book and listen very carefully. Lesson 1 is living and non-living things. हमारा लेसन 1 है जीवित और अजीवित वस्तुएं। इस लेसन को पढ़ने के लिए आप अपनी बुक में सबसे पहले ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, उसको ध्यान से देखिएगा. Look at the above picture carefully and note down few things that you see in the box below. इस पिक्चर को ध्यान से देखो और इसमें कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, उन्हें आपको एक बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर लिखना है. इन द पिक्चर में आपको नज़र आ रही हैं जैसे ट्री, क्लाउड, बर्ड, सीसॉ, मैन, चिल्ड्रन, फ्लावर्स एट्सेट्रा. इसमें आपको पेड़, बादल, पक्षी, सीसॉ झूला जो होता है, मनुष्य, बच्चे, फूल आदि चीज़ें नज़र आ रही हैं. नाउ लुक अराउंड योर सेल्फ इन द रूम. जब आप अपने कमरे में आसपास या स्कूल के कमरे में कुछ चीज़ें देखते हैं तो उन्हें भी एंड एड फ्यू मोर थिंग्स टू योर लिस्ट. तो उन चीज़ों को आपको इस लिस्ट में लिखना है. जिस प्रकार से टेबल, चेयर, फैन एट्सेट्रा आदि चीज़ें पाई जाती हैं, उसी तरह से कुछ और चीज़ों के भी नाम इसमें आप लिखेंगे जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, स्मार्ट बोर्ड, चार्ट्स आदि. लुक आउट ऑफ द विंडो. जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं, विंडो से बाहर देखते हैं, एंड यू विल फाइंड फ्यू मोर थिंग्स. तो कुछ और अन्य चीज़ें भी आपको दिखाई देती हैं जो आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जैसे बिल्डिंग, कार, बस एट्सेट्रा. तो आउट ऑफ द विंडो आप लिखकर इसमें आप और एक्स्ट्रा चीज़ें लिख सकते हैं जैसे बाइक, डॉग्स, क्लाउड, स्काई, बर्ड्स, रोड्स, शॉप्स एट्सेट्रा. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको विंडो के बाहर नज़र आती हैं. नाउ दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट. Good morning students, myself Prazulika, your science teacher. Today science online class is going to start. Open your book and listen very carefully. Lesson 1 is living and non-living things, जीवित और अजीवित वस्तुएं. इसका टॉपिक नंबर 2 आज स्टार्ट हो रहा है. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुओं के गुण. नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. सभी जीवित वस्तुएं गति दर्शाती हैं. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. सभी जानवर एक जगह से दूसरी जगह अपने भोजन की तलाश में या अपने आश्रय के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. ए फिश हैज़ फिन्स टू स्विम इन वाटर. एक मछली पानी में अपने फिन्स के द्वारा तैरती है. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. पक्षी अपने पंखों के द्वारा उड़ते हैं. अदर एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव. और दूसरे जानवर अपने पैरों के द्वारा मूव करते हैं. इसी तरह से प्लांट्स में भी मूवमेंट शो होता है. प्लांट्स टू शो मूवमेंट बट इन ए डिफरेंट वे. प्लांट्स में गति होती है परंतु वो दूसरे तरीके से होती है. दे रिमेन फिक्स्ड टू द सॉइल बाय देयर रूट्स. वे मिट्टी के अंदर अपनी जड़ों के द्वारा जमीन में फिक्स रहते हैं. दे शो मूवमेंट इन सम स्पेशल वेज. और अलग तरीके से अपनी गति को दर्शाते हैं. द स्टेम ऑलवेज ग्रो अपवर्ड एंड रूट डाउनवर्ड. तना हमेशा ऊपर की तरफ को ग्रो करता है और जड़ें हमेशा नीचे की तरफ को मिट्टी में नीचे की तरफ को ग्रो करती हैं. ए सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स सनलाइट. एक सूरजमुखी का पौधा जैसा कि आप देखते हैं उसे, तो वो सनलाइट की तरफ को उसका मुँह रहता है, तो वो सूरज की तरफ गति करता है. द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट. आप अपनी बुक में पिक्चर देखिएगा, एक टच मी नॉट प्लांट बना हुआ है. उसमें अगर हम उसकी पत्तियों को जरा सा छू दें तो वो छूने पर मुरझा जाती हैं. तो ये उसमें गति शो होती है. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. परंतु जितनी भी अजीवित वस्तुएं हैं उनमें इस तरह की गति शो नहीं होती. नाउ दिस पॉइंट इज कंप्लीट. स्टार्ट. Your science teacher. Today science online class is going to start. Open your book and listen very carefully. Lesson 1 is living and non-living things. इसके बारे में जीवित और अजीवित
लिविंग थिंग्स के जो फीचर्स मैं आपको समझा रही हूँ, इसमें 4th पॉइंट है लिविंग थिंग्स ब्रेथ। जीवित वस्तुएं श्वसन क्रिया करती हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम बिना हवा के जीवित नहीं रह सकते। और लिविंग थिंग्स ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट एयर, सभी जीवित वस्तुएं हवा को अंदर लेती हैं और बाहर निकालती हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं थ्रू स्मॉल पोर्स इन देयर लीव्स, जो उनकी पत्तियों में निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, उन्हें स्टोमेटा रंध्र कहा जाता है। उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और उसके द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलती है। दे यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, वह उस कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दिस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजलिका, योर साइंस टीचर। टुडे साइंस का लेसन 1 आपका स्टार्ट हो चुका है। लेसन 1 है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित और अजीवित वस्तुओं के बारे में। ओपन द पेज नंबर 9 एंड लिसन द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स का नंबर 6 पॉइंट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जीवित वस्तुएं प्रजनन करती हैं। टू रिप्रोड्यूस मीन्स, प्रजनन का मतलब है टू प्रोड्यूस मोर ऑफ ऑन काइंड, अपनी ही जैसी चीज़ों को पैदा करना। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट देयर रेस डज नॉट डाई आउट, सभी जीवित वस्तुएं अपनी ही जैसी चीज़ों को पैदा करती हैं जिससे कि उनकी जाति आगे बढ़ती चली जाती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, पौधे बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं, या फिर और ए पार्ट ऑफ द ओल्ड प्लांट, या पुराने पौधे के किसी भाग के द्वारा उसमें प्रजनन होता है। जैसे ए न्यू मैंगो ट्री ग्रोज फ्रॉम द सीड, एक नया आम का पौधा उसके बीज के द्वारा पैदा होता है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। जैसे आपको ये दिखाया गया है, एक बीज दिखाया गया है, वो ज़मीन में जब लगाते हैं उसे तो उससे नया प्लांट निकल आता है, इसे सीडलिंग कहते हैं। थोड़े दिन बाद वही सीडलिंग बड़ा ट्री बन जाता है। ए सीड ग्रोज इनटू ए स्मॉल प्लांट, पहले एक बीज छोटे से पौधे में चेंज होता है एंड देन इनटू ए ट्री, और बाद में बड़ा पेड़ बन जाता है। नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजलिका, योर साइंस टीचर। टुडे साइंस ऑनलाइन क्लास इज गोइंग टू कंटिन्यू। नाउ लेसन नंबर 1 आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपका स्टार्ट हो चुका है। अब आपके इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इसके सेकंड पार्ट है इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। इनके आंसर आपको ब्रीफ में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स, 2 उदाहरण देकर बताइए। नाउ आंसर इज थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे प्लांट्स, माउंटेन आदि। इसमें आपको और भी अन्य चीज़ें भी प्रकृति से जो मिलती हैं वो भी आती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर मैन-मेड थिंग्स, मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स, 2 उदाहरण देकर बताइए। इसका आंसर है आपका थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन-मेड थिंग्स, जो वस्तुएं मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें हम मैन-मेड थिंग्स यानी मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। एज बिल्डिंग, कार एक्सेट्रा, जैसे बिल्डिंग्स, कार एक्सेट्रा आदि और अन्य भी वस्तुएं बहुत सारी ऐसी हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजलिका, योर साइंस टीचर। टुडे साइंस ऑनलाइन क्लास इज कंटिन्यू। लेसन नंबर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसकी। अब इसका थर्ड पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, लिस्ट द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। आंसर है इसका, लिविंग थिंग्स मूव, जीवित वस्तुएं गति करती हैं। नीड फूड, भोजन की आवश्यकता होती है। ग्रो, वृद्धि करती हैं। फील, महसूस करती हैं। ब्रेथ, श्वसन क्रिया करती हैं। एंड रिप्रोड्यूस, और प्रजनन का गुण पाया जाता है।
जैसे एज प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एटसेट्रा, जैसे पौधे, जानवर, पक्षी, मनुष्य आदि। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग फाउंड इन डिफरेंट लिविंग बीइंग्स? एक्सप्लेन गिवन एग्जांपल्स। विभिन्न प्रकार के जानवर जीवित वस्तुओं में किस तरह के श्वसन के अंग पाए जाते हैं, इन्हें उदाहरण देकर समझाइए। द आंसर इज एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। जानवरों में श्वसन करने के लिए बहुत सारे अंग पाए जाते हैं श्वसन क्रिया के लिए, जैसे ए फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, मछली अपनी गलफड़ों द्वारा गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करती है। एंड इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू स्पाइरल्स, जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो श्वास रंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं। सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म ब्रेथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, कुछ जानवर जैसे केंचुआ आदि ये अपनी चिकनी त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं। ए फ्रॉग ब्रेथ थ्रू इट्स स्किन व्हेन इन वाटर। फ्रॉग मेंढक जो है उभयचर प्राणी है, एम्फीबियंस है, यह पानी और जल और थल दोनों जगह रहता है। जब यह पानी में रहता है तब तो अपनी स्किन के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। एंड थ्रू नोज एंड लंग्स व्हेन ऑन लैंड, और जब यह जमीन पर आता है तो अपनी नाक और फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर जैसे डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर, बर्ड्स एटसेट्रा ब्रेथ थ्रू लंग्स। मनुष्य और दूसरे जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, पक्षी आदि ये सब अब फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट।